हाय एवरीवन, हेयर आई एम आदिल। वेलकम बैक टू एसएमएस। स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी मॉडर्न स्टडी और हमारे एसएमएस एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन सेफ्टी की पार्ट 2, 3 कंप्लीट हो चुकी। गाइस ये हमारी पार्ट 4 होगी। दिस इज़ पार्ट 4 और हम आज हैज़र्ड्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने वीडियो में 3 में 2 में काफ़ी चीज़ डिस्कस की, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लेन किया, सीखा हम लोगों ने। बट इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट ओनली हैज़र्ड्स। ठीक है, हैज़र्ड्स के बारे में बात करेंगे और ये इसमें भी हम पार्ट वाइज करेंगे क्योंकि ये भी वीडियो में काफ़ी लॉन्ग हो सकती है। और इसमें हम 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है और इसकी जो पार्ट वाइज वीडियोस एक और आएगी, तो 6 करके 12 जो है हम इसमें हैज़ार्ड्स को बताएंगे और उसको डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे हैज़ार्ड्स होते हैं साइट्स पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट पे ये सब सारे कॉमन हैज़ार्ड्स हैं और हमारी कंस्ट्रक्शन साइट की सारी लगातार कंटिन्यूसली वीडियोस आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग ही हम बात करेंगे गाइस। तो सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में हम हैज़ार्ड्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले गाइस आप सब जो है इस सारे पॉइंट्स का जो है जितनी भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, राइट की गई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आपको लिखने में, समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी और राइट करने में भी आसानी होगी। क्या मैंने यहाँ पे मेंशन किया, क्या लिखा है, तो उसको आपको थोड़ा ईजीनेस हो जाएगी। तो आप स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे हैज़ार्ड्स का पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। और जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हैज़ार्ड्स के लिखे हुए हैं, सभी पॉइंट्स के जो है मेरी सेपरेट वीडियोस हमारे सेफ्टी मॉडर्न स्टडी चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें आपका मैनुअल हैंडलिंग की भी वीडियोस है, स्लिप ट्रिप फॉल की है, एक्सकवेशन की, पावर टूल एंड हैंड टूल्स की भी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी है। सभी वीडियोस अवेलेबल है सेफ्टी मॉडर्न यूट्यूब चैनल पे। आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं जो सेपरेटली इन सारी चीज़ों पे हमने बताया है। ठीक है, और फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम जानते हैं कि व्हीकल मूवमेंट क्या होता है। जैसा कि इससे पहले थर्ड पार्ट में मैंने मोमेंट ऑफ व्हीकल को समझाया था कि मोमेंट ऑफ व्हीकल क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ व्हीकल जो साइट पे कंस्ट्रक्शन निर्माण एरिया में, क्षेत्रों में होता है, वो एक बहुत ही बड़ा हैज़ार्ड्स को क्रिएट करता है, जनरेट करता है, जिससे बहुत सारे लोगों को चोटें आती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं और वो हमारे लिए जो है बहुत ही घातक होता है। तो उससे पहले सबसे पहले हम व्हीकल मूवमेंट जानेंगे कि अनऑथराइज्ड। तो हमारा पहला जो पॉइंट है हैज़ार्ड्स का, वो है व्हीकल मूवमेंट। इसमें अनऑथराइज्ड पर्सन ड्राइविंग, जो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ ड्राइवर के साथ गांव के जो दोस्त यार होते हैं, कंपनीज़ में, कंस्ट्रक्शन में, अदर आप इंडस्ट्री में काम किए होंगे या फ्रेशर होंगे, तो आगे फ्यूचर में आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप जो है जॉब होल्डर है तो आपके लिए तो बेहतर ही होगा, क्योंकि आप जानकारी आपको ये होगी भी, इस बारे में आप अवेयर भी होंगे कि क्या करते हैं कुछ लड़कों को, जो ड्राइवर होता है वो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या अदर किसी इंडस्ट्री में, तो वो कोई घूमने आता है, दिल्ली है, मुंबई है या अदर मेट्रो सिटीज़ में, तो वो बुलाते हैं उनको, तो कभी कभी साइट पे भी लेके चले जाते हैं और वहाँ पे भी उनको ट्रायल देते हैं या बोलते हैं आप आइए यहाँ पे, कंपनी में जॉब भी आपकी लगवा देंगे। तो वो ट्रायल में अगर आप अवेयर नहीं हैं और वो ट्रायल उसको दिया जा रहा है, EHS HSC टीम इस बारे में कोई उसको जानकारी नहीं है, और वो ड्राइवर उसको रोड पे निकलते ही जो है, लीजिए आप ड्राइव करिए, सीखिए, तो सिखाने का काम करते हैं। मैंने बताया था कल एक वीडियो में कि नोवाइस होते हैं, नौसिखिया। तो नौसिखिया ड्राइवर वो खुद के लिए भी खतरा होता है, अदर को भी। अपना तो जाएंगे, दूसरों को भी लेके जाएंगे, तो वो उसमें एक प्रॉब्लम होती है। तो अनऑथराइज पर्सन ड्राइविंग इसलिए जब ड्राइविंग करते हैं, कोई ना कोई उनके फैमिली मेम्बर या अदर कोई फ्रेंड्स होते हैं, साथ आए होते हैं, वो सोचते हैं सिखा कर इसी कंपनी में अपॉइंटमेंट दिला देंगे तो ड्राइवर की जॉब भी मिल जाएगी तुमको। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये हो गया पहला पॉइंट, ये हैज़ार्ड्स के काम करते हैं, तो अनऑथराइज्ड वही हुआ। ठीक है, और उसी तरीके से और भी लोग एंट्री कर सकते हैं जो अनऑथराइज्ड हैं। तो एक तो ये मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया सो दैट आपको आसानी होगी जानने में। अच्छा, ड्रिंक एंड ड्राइव है गाइस, यहाँ पे अगर लाइट की कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ ड्राइव लिख दे रहा हूँ, ड्रिंक एंड ड्राइव। अब
ड्रिंक करके कोई यदि ड्राइव करता है तो ये सिंपल सी बात है, बहुत कॉमन से ये ड्रिंक एंड ड्राइव के जो है ये वर्ड्स, ये सेंटेंस बना हुआ है कि ड्रिंक एंड ड्राइव करना ये तो बहुत ही घातक है। ये सेफ्टी में ही नहीं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में नहीं, इवन कोई भी व्हीकल चलाता हो, हम हैं, आप हैं, हम सबको अगर इस चीज़ों से बचना है तो मतलब ड्रिंक तो करना ही नहीं चाहिए। यदि आप किए भी हों तो चलाना तो एकदम नहीं चाहिए, ड्राइव तो एकदम नहीं करनी चाहिए। खासकर स्पेशली कंस्ट्रक्शन की सेफ्टी की बात हो रही है तो इसमें तो एकदम आपको मतलब गाड़ी छूना ही नहीं है। और वैसे भी अगर आप अपनी लाइफ में कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो वो बहुत ख़तरनाक है। वो तो फिर उसमें जो है फैटल एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं और वो अच्छी बात नहीं है, इस चीज़ से बचना चाहिए। उसके बाद में है स्पीड लिमिट नॉट फॉलो एट कंस्ट्रक्शन साइट। अब आपकी एक लिमिट होती है, स्पीड लिमिट है। अब आप लिमिट आपको दिया गया 40-50 चलो, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट आपको इतना दे दिया गया 40 to 50, 60 मैक्स टू मैक्स, लेकिन उसको आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके और बियॉन्ड जा रहे हो, उसके भी पार 80, 90, 100, वो तो फिर हैज़ार्ड्स को दावत दे रहे हैं आप, उसमें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी है। तो गाइज़ ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान को कोई भी चीज़ को ले जाना, कैरिंग करना, दैट इज़ मैनुअल हैंडलिंग, इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, पर्सन के द्वारा। कट बाई शार्प एजेस, कोई सीट्स हो, कोई चद्दर हो स्टील की, तो वो उसके जो एजेस होते हैं उसके कारण जो है मैनुअल हैंडलिंग में शार्प एजेस के द्वारा जो है इंसान को इंजरी हो सकती है, कट्स हो सकते हैं। यूज़ पुअर मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स। अब आपको मैनुअल हैंडलिंग का तरीका नहीं पता, मैंने वीडियो में मैनुअल हैंडलिंग की सेपरेट वीडियोस है, उसमें मैंने बताया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज़ है, यदि आपको यूँ जाके उस प्लेस पे रखना है, लेकिन उसको क्या करते हैं लोग, यूँ करते हैं, लाइक दिस, लीजिए। इससे करने से आपकी यहाँ की जो बैकबोन है, जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसमें समस्या आएगी और धीरे धीरे आपकी जो है बॉडी में क्रैम्प, मसल्स पेन और भी समस्याएं आएगी। तो वो चीज़ें होती हैं जिससे हमें पुअर मैनुअल हैंडलिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये और पुअर टेक्निक हमें जानकारी होनी चाहिए ना कि उसकी क्या टेक्निक है, इस तरीके से लेके जाइए। अब आप ओवरलोड लेके जाएंगे, ओवरवेट है, अब एक जगह एक बोरी लेके जानी है सीमेंट की, तो आप वहाँ 2 टानने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप जो है उस इतना जो है आप बेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जो है ओवरवेट लेके जाएंगे, लोड अपने ऊपर लेके जाएंगे, तो उससे जो है हैज़ार्ड्स क्रिएट होगा और वो पुअर मैनुअल हैंडलिंग टेक्निक्स में आता है, ठीक है। दैट इज़ हैज़ार्ड, इट कम्स इन हैज़ार्ड। क्रैम्प्स क्या, उसके बाद इसमें मैनुअल हैंडलिंग क्या होगा, क्रैम्प्स, बॉडी पेन, बॉडी आपकी पेन होगी, क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। और फिजिकल इंजरी इन केस ऑफ फॉल ऑफ लोड, फिजिकल इंजरी हो सकती है। कोई शार्प एजेस, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट्स आप लेके जा रहे हैं, उसको मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं और वो गिर सकता है आपके पैर पे, आपके फिंगर पे, आपकी फिंगर कट सकती है, उसमें चोट आ सकती है, फुट पे चोट आ सकती है, लेग पे चोट आ सकती है और मसल्स डैमेज हो सकती है, ठीक है, मसल्स भी डैमेज हो सकती है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है स्लिप, ट्रिप एंड फॉल। स्लिप, ट्रिप, फॉल की सेपरेट वीडियोस है गाइस, वहाँ जाके आप सेपरेटली इस चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। बट अभी हैज़ार्ड्स है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में क्या क्या होते हैं, तो उसके लिए हम स्लिप, ट्रिप, फॉल जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्सन कुड बी फॉल ड्यू टू स्लिपरी फ्लोर। एक पर्सन जो है फॉल हो सकता है ड्यू टू स्लिपरी फ्लोर के कारण। मतलब आपका फ्लोर है, सतह पे अगर चिकना कोई पदार्थ, ऐसा तरल चीज़ गिरी होगी तो उसके कारण वो स्लिप करके गिर सकता है, जिससे उसे चोटें आ सकती है, इवन डेथ भी हो जाती है लोगों की। ये बहुत कॉमन हैज़ार्ड्स में आते हैं अकॉर्डिंग टू आयुष। ऑयली सरफेस होगा, चिकना कोई तरल पदार्थ गिरा होगा, ऑयली चीज़ गिरी होगी, लुब्रिकेंट चीज़ें गिरी होंगी, उससे जो है नुकसानात होते हैं। उसके बाद में है तीसरे नंबर पे पर्सन कुड बी फॉल फ्रॉम स्लोपिंग एरिया। अब एक्सकवेशन में हमने स्लोपिंग के बारे में पढ़ाया है कि स्लोपिंग कैसे होता है। अब ये आपका ये जो है ये स्लोपिंग एरिया है, अब ये स्लोपिंग है या ढालू टाइप का। अब वहाँ यदि यहाँ से कोई स्लिप कर सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है, तो स्लोपिंग पर्सन कुड बी फॉल, लोग
कोई भी पीपल गिर सकता है स्लोपिंग एरिया, ढालू एरिया में, जिससे उसको नुकसानात चोटें आ सकती हैं। पीपल स्टक इन इलेक्ट्रिक वायर एंड फॉल डाउन, लोग जो है स्टक हो सकते हैं, वो फंस सकते हैं इलेक्ट्रिक वायर में और फॉल डाउन, गिर सकते हैं। नीचे ट्रेलिंग केबल्स फैली होती हैं, जैसे मैंने बताया था अनटाइडी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर केबलें ऐसे उल्टी सीधी पड़ी रहेंगी तो फंस के इंसान वहाँ से गाइस गिर सकता है। उसके बाद में हमारा है एक्सकवेशन, चौथा पॉइंट एक्सकवेशन, सॉइल कोलैप्स, सॉइल का कोलैप्स होना एक्सकवेशन में। जैसे हम खुदाई जब करते हैं, खुदाई के दौरान कोलैप्स होने की चांसेस होते हैं। सॉइल के नो वेरिकेशन ना होना उस एरिया में, ये भी एक बहुत बड़ा हैजार्ड्स के काम। आप वेरिकेट करके रखेंगे सो दैट उसमें लोग आएंगे नहीं, इंटर नहीं करेंगे, तो एक वेरिकेशन एक बहुत बड़ा यहाँ पे, लेकिन नहीं है तो वो हैजार्ड्स को जनरेट कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। नॉट चेक अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, अब आप अंडरग्राउंड जो यूटिलिटीज़ हैं जैसे कम्युनिकेशन लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, सीवर और आपका गैस पाइपलाइन है, वाटर पाइपलाइन है, बहुत सारी पाइपलाइनें होती हैं, गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन, सीवर में इलेक्ट्रिसिटी की जो भी सप्लाई भी गई होती है, कम्युनिकेशंस लाइन भी गई होती है, तो वो अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ आप नहीं चेक करेंगे तो वो एक्सकवेशन के दौरान, खुदाई के दौरान वो आपको एक हैजार्ड्स क्रिएट करेगा। उसके संपर्क में आने से इंसान की मृत्यु हो सकती है, चोटें आ सकती हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। उसके बाद पर्सन कुड बी फॉल इनटू एक्सकवेशन, कोई भी पर्सन एक्सकवेशन के अंदर गिर भी सकता है, ठीक है। उसके बाद में है आपका पांचवा पॉइंट पावर टूल्स एंड हैंड टूल्स। पावर टूल्स केबल डैमेज कंडीशन, अगर अब यदि आप पावर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और वो डैमेज कंडीशन में है गाइस, तो उसमें जो है आपको नुकसानात होंगे, डैमेज होगी तो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, आप उसके द्वारा जो है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में है ये पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब यूज़ डैमेज पावर टूल्स, और डैमेज पावर टूल्स का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हैजार्ड्स में तो ये बताया जा रहा है कि ये हैजार्ड्स है। यूज़ मशीन विदाउट सेफ्टी गार्ड, अब जो भी आप ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी ऐसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें गार्ड रेल नहीं लगा है, तो वो हैजार्ड्स को बता रहा है कि यहाँ पे हैजार्ड्स मौजूद हैं विदाउट गार्ड, ठीक है। मशीन फॉर हैंडल मिसिंग, कोई मशीन है लाइक आपका कटिंग मशीन है, ठीक है, ग्राइंडर है, तो ग्राइंडिंग मशीन है, तो उसमें जो है अगर हैंडल नहीं, फोर हैंडल तो मिसिंग है, वो हैजार्ड्स है, क्योंकि उसको आप पकड़ के ईजिली आप कोई चीज़ जो है ईजिली कर सकते हैं। अगर हैंडल उसका प्रॉपर नहीं है तो आप पकड़ेंगे तो स्लिप कर सकता है, आपके हाथों पे ही खुद की पर्सनल इंजरी हो सकती है। उसके बाद में है आपका लास्ट 6 नंबर का इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी खुद एक हैजार्ड्स है, बट उसमें कैसे लोग जोखिम होते हैं, कैसे लोगों को क्षति हानि पहुंचती, चोटें लगती हैं। वर्किंग लाइव इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, अब पावर सप्लाई के कांटेक्ट में आने से लाइव इलेक्ट्रिकल में कोई अगर काम कर रहा है और विद्युत वहाँ पे फ्लो कर रही है, बिजली वहाँ पे चल रही है, करंट फ्लो कर रहा है, तो उस दौरान अगर कोई लाइव इलेक्ट्रिकल से काम करता है विद्युत फ्लो के कंडीशन में, जब विद्युत संचालन चलता हो, तो उस सिचुएशन में जो है उसको संपर्क में आने से उसको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, उसको जो है दिक्कतें आएंगी। अनऑथराइज्ड पर्सन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, अनऑथराइज्ड पर्सन जो वर्क करते हैं, जैसा मैंने अभी ड्राइवर का यहाँ पे एग्जांपल दिया था, और वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यूज़ विदाउट इंसुलेशन इलेक्ट्रिकल केबल, हम इलेक्ट्रिकल केबल को विदाउट इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो भी हमारे हैजार्ड्स हैं। तो गाइज 6 हैजार्ड्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, 6 और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और गाइज ये हमारा पार्ट 4 है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में, आज हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप गाइज आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी, और इसका आप लोग ने फिर एक बार आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।